नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और काफ़ी अर्सा हो गया जब हमने किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की है। इसके लिए माजरत चाहती हूँ। और अब कोशिश ये रहेगी कि हम लगातार किसी मुद्दे पर बात करते रहें, क्योंकि हमारे समाज को, हमारे मुआशरे को बहुत सारी चीज़ों पर बोलने की, बात करने की, समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक्सपर्ट हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन प्रयास मेरा ये है इस चैनल के पीछे कि हम बात कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बात नहीं करते हैं किसी भी मुद्दे पर। जब बात करेंगे तो चीज़ें निकलेंगी, तो पता चलेगा कि क्या रैशनैलिटी है, क्या तर्कसंगत है, क्या नहीं है। उसके आधार पर हम आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन अगर बात ही नहीं करेंगे तो जो मिथ्या चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से बिठा दी गई हैं हमारे मुआशरे में, वो हमारे को आगे बढ़ने से रोकेंगी। हमारा दिमाग को, हमारी सोचने समझने की क्षमता को वो चीज़ ब्लॉक कर देगी। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। आज मुझे लगता है कि जो कि सबसे क्या कहते हैं, गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है, आजकल ओलंपिक चल रहा है। तो हम भी इस पर बात करना चाहेंगे कि हमारे देश के बहुत सारे खिलाड़ियों ने, और इस बार सबसे ज़्यादा शायद खिताब जीतकर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा घर आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस बात को और महत्व देना चाहिए कि हम हमारे खिलाड़ियों के लिए कैसे अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं, ताकि वो और आगे बढ़ पाएँ, अपना और अपने देश का नाम रोशन कर पाएँ। हमारे यहाँ पर बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ कई बार कुछ बच्चे इस वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो उनको प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और कुछ बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल दांव पैच इतना चलता है कि सिफारिशों के फाइलों के तले टैलेंट दब जाता है। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस की है जब हम छोटे हुआ करते थे। मेरे पिताजी एथलेटिक्स में रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता था, क्योंकि घर में ये बातें हुआ करती थीं। और नोटिस भी किया कि जब बड़े हुए तो कि वाक़ई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टैलेंट को दबा देती हैं। हमें बहुत सारे छोटे गाँव से आने वाली बहुमुखी प्रतिभाओं को इसलिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनको सहयोग करने वाला कोई नहीं होता है। फिर लगता है कि इसमें करियर नहीं बना पाएँगे। तो हमें हर जगह ये ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हर किसी बच्चे को, जिसमें ये तपस्या करने का जुनून है, वो आगे बढ़ने का उसे मौका मिल सके, उसे ट्रेनिंग मिल सके प्रॉपर, और सकारात्मक सोच के साथ, मोटिवेशन के साथ वो आगे बढ़ सके। तो एक खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है आज के युवा को। वैसे तो सारे खिलाड़ी महान हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और हमें ना केवल खिलाड़ियों से, ना केवल जीते हुए खिलाड़ियों से, हारे हुए खिलाड़ियों से भी, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है, एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे हैं। हम तो नहीं पहुँचे। तो या फिर हम किसी बच्चे से भी सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें ये नहीं है कि गुरु कोई उम्र-दराज बहुत सारी पोथियाँ पढ़ के आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति होगा। गुरु कोई भी हो सकता है। हम मूक को बधिर हमारे आसपास के जानवरों से सीख सकते हैं, हम प्रकृति से सीख सकते हैं, हम बच्चों से सीख सकते हैं। बच्चे उल्टे ज़्यादा हमें शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के ज़्यादा करीब होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है जो हमारे समाज की लाग-लपेट का। तो उनके ओपिनियंस जो होते हैं वो जजिंग बेसिस पे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं जो काफ़ी हमें प्रभावित करते हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए। उनका नाम है नीरज चोपड़ा। यकीनन आप सब जानते हैं। और नीरज चोपड़ा यकीनन भारत के सर्वकालिक महान खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन अगर ये बात कोई उनसे कहे तो वो इस बात का ज़िक्र करना भी में भी असहजता महसूस करते हैं, क्योंकि अ, वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र बैकग्राउंड से आते हैं, और उनको अपने
परिवार से वसीयत के रूप में ये चीज़ मिली है, तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने संस्कारों को आगे बढ़ाया है। तो चोपड़ा भाले के साथ विश्व विजय कौशल के अलावा अपनी विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में बुडापेस्ट में 88.17 मीटर के स्ट्रॉन्ग थ्रो के साथ प्रतिष्ठित वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वो ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वकालिक महान भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट कौन है। बेशक नीरज हैं, लेकिन हमेशा विनम्र रहने वाले चोपड़ा इस बहस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अब तक का सबसे महान, या लोग कहते हैं कि बस विश्व चैंपियन से स्वर्ण गायब है, वो मिल गया है, वो मैंने अभी इसे जीता है, लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बन गया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जो बंदा इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी ऐसी विनम्र बात कर सकता है, मतलब वो कितना धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, और क्या कुछ करने की उसमें क्षमता अभी भी बाकी होगी, क्योंकि वो अभी भी ये सोचता है कि उसके लिए आगे बढ़ने के लिए अभी पूरा आसमां बाकी है, अभी उसकी उड़ान पूरी नहीं हुई है। तो हम यही दुआ करते हैं परवरदिगार से कि वो और मेहनत करें और उनको अपनी मेहनत का फल भी मिलता रहे। उन्होंने भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक के संदर्भ में ये भी कहा कि यदि आप सर्वकालिक महानतम कहना चाहते हैं तो उसे जॉन ज़ेलेज़िनी के जैसा होना होगा। ज़ेलेज़िनी चेक गणराज्य के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 98.48 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 3 ओलंपिक और 3 वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और इसीलिए वे चोपड़ा के आदर्श भी हैं। चोपड़ा को वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक से भी हार्ड मालूम होती है, क्योंकि वो कहते हैं ओलंपिक बहुत खास था और वर्ल्ड चैंपियन एक बड़ा खिताब है। अगर आप प्रतियोगिता के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप हमेशा ओलंपिक से कठिन होती है। सभी एथलीट इसके लिए तैयार होकर आते हैं। भारत से भी कई लोग यहाँ आए थे। स्थानीय जनता का समर्थन बहुत अच्छा था, इसलिए जीत भी एक खास महत्व रखती है। तो वो शुक्रगुजार हैं हमारे देश के समर्थकों के भी। उन्होंने अपने साथियों किशोर कुमार जेना और डीपी मनु की भी प्रशंसा की और करते हुए कहा कि क्योंकि वो दोनों शीर्ष 8 में रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए, अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारा एथलेटिक्स बढ़ रहा है, लेकिन हमें अभी बहुत काम करना है। मैंने यहाँ मोंडो ट्रैक के बारे में आदिल सर जो AFI के अध्यक्ष हैं उनसे बात की है। उम्मीद है कि हमारे यहाँ की तरह भारत में भी ये चीज़ होगी। तो आशा है कि ये जो हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं तो नए नए जो उम्दा टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं वो उन्हें भी अवेलेबल होंगे। वो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ में नीरज बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि एक कहावत है कि फेंकने वाले की कोई अंतिम रेखा नहीं होती है। तो आप जितना आगे फेंकें उतनी ही आपकी जीत है। मतलब उड़ने के लिए आसमां की कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो ये कह सकते हैं। तो यही बात उनको खास बनाती है और यही बात उन्हें आगे बढ़ते रहने और मेहनत करते रहने के लिए मोटिवेट करती है। हमारी दुआ है कि नीरज जैसे महान व्यक्तित्व के धनी खिलाड़ी और आगे बढ़ें और अपना और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। और दोस्तों, अगर आप खिलाड़ी नहीं हैं फिर भी मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एक ही क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर आप मछली को उड़ने के लिए कहेंगे तो वो शायद क्या बोलते हैं अनुत्तीर्ण ही रहेगी, लेकिन अगर उसको तैरने की बाजी में देखेंगे तो शायद वो सबसे आगे निकल जाए। तो यही बात है, हो सकता है आपका फील्ड कोई भी हो और आपके लिए भी वही बात लागू होती है कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, और आकाश की तो कोई सीमा होती ही नहीं है। तो आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। ये डिसाइड करने वाला कि आपकी लिमिट कहाँ होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं। यकीन मानिए, आपके अलावा आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद और उसकी लिमिट्स केवल आप तय कर सकते हैं और कोई भी नहीं। तो
ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ, नई वीडियो के साथ। आप भी बता सकते हैं कि हमें किस बात पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने चुप्पी साधी हुई है। उस पर बात करने के लिए हम असहज भी महसूस करते हैं, लेकिन हमें उन मुद्दों पर बात करने के लिए अभी मतलब शायद हाई टाइम है, हमें बात कर लेनी चाहिए इससे पहले कि बात पूरी तरह से हमारे हाथों से निकल जाए। तो अगली बार हम किसी ऐसे मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए रब राखा।